जय श्री श्याम प्रेमी भक्तों, आज मैं आपको वैशाख मास शुक्ल पक्ष मोहिनी एकादशी की व्रत कथा को सुनाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा यह व्रत अब की बार किस दिन है और कब इसका व्रत का पारण समय रहेगा। मोहिनी एकादशी अब की बार 12 मई 2022 को वार बृहस्पतिवार को है और जो व्रत का पारण समय है 13 मई 2022 को प्रातः 8 बजे तक रहेगा। आप इस दौरान व्रत का पालन कर सकते हैं। अब आप एकाग्रचित होकर के एकादशी व्रत की कथा सुने। सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान करें। ओम गजाननम भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गंगणपतये नमः। अब हाथ में पुष्प लेकर के भगवान लक्ष्मी नारायण जी का ध्यान करें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभैरं सर्वलोकैकनाथं श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाओ जिससे समस्त पाप और दुख नाश को प्राप्त हो जाएं, नष्ट हो जाएं। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत से दुख भोगे हैं, अतः आप कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरे सारे दुख दूर हो जाएं। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे रामचंद्र जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपके नाम का स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी आपका यह प्रश्न लोकहित के लिए बहुत ही सुंदर है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों से तथा दुखों से छूटकर मोहजाल से मुक्त हो जाता है। अतः यह व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सब पाप और दुख नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहाँ पर द्युतिमान नामक चंद्रवर्षी राजा राज्य करता था। इसी नगरी में धन धान्य से पूर्ण पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे और सड़क पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। इनमें धृष्टबुद्धि नाम वाला 5वां पुत्र बहुत ही महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता तथा पर स्त्रियों के साथ भोग विलास करता, मद्य मांस का सेवन करता और भी अनेक कुकर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट करता रहता था। वैश्याओं के साथ गले में हाथ डालकर फिरता रहता था। इन्हीं कारणों से उनके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब सब धन नष्ट हो गया तो वेश्या और दुष्ट संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा और कोई सहारा न देख चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब दूसरी बार वह फिर पकड़ा गया तो उसे उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और कहा कि तू मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया और वन में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखित होकर खाने की खोज में फिर रहा था कि कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे।
उनके भीगे वस्त्र के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने अपने जीवन में बहुत भारी पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का कोई उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो, तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है और इससे तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे रामचंद्र जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने तथा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। तो प्रेमी भक्तों, आप भी भगवान लक्ष्मी नारायण जी का ध्यान करते हुए अपना पूरा दिन व्यतीत करें। रात को भगवान का कीर्तन करें, रात्रि जागरण करें, उसके बाद प्रातः 8 बजे तक अपना व्रत पालन करें और आप भूलकर भी इस दिन किसी की परनिंदा ना करें और ना ही कोई चुगली आदि करें। चावल का सेवन ना करें और आप प्रातः जब अपना व्रत को पालन करें, व्रत खोलें तो मूंग और चावल की खिचड़ी बनाकर खाएं, बहुत ही अच्छा माना जाता है। भगवान आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।